अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान आजाद और आप देख रहे हैं वी पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो टॉपिक अगर घर की बात आए तो वो इज्जत खिलाती है, अगर बाहर की बात आए तो कहते हैं कि मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। घर की बात आएगी तो इस्लाम भी याद आ जाएगा, घर की पगड़ी भी याद आ जाएगी, लेकिन जब बाहर की बात आएगी तो मॉडर्न दौर याद आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मैं बात आपके साथ मजीद बताता चलूं, आपके बात है क्या, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि पसंद की शादी और रजामंद की शादी। रजामंदी और पसंद में फर्क है। पसंद ये है कि वो आपस में, आप बेहतर जानते हैं कि लड़का लड़की अगर पसंद करते हैं और वो पसंद की शादी पे जाता है। एक होती है रजामंदी शादी। रजामंदी ये बहुत, एक लफ्ज तो महसूस होता है कि यार घर वालों की मर्जी से होगा, घर वाले जो फैसला करेंगे, भाई फैसला करेगा वो होगा। ये ऐसी बात नहीं है। ये रजामंदी है, ये जहालाना रजामंदी है। इस्लाम का भी मैं आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताता हूं और जो आजकल का मौजूदा दौर है इसके हवाले से भी आपको बताता चलूं कि एक औरत घर से बाहर निकलती है कमाने के लिए, चाहे वो मजबूरी में निकले, चाहे वो वैसे ही अपनी जो तालीम है उसकी वजह से निकले, शौकिया निकले। अक्सरियत यहां पर इस टाइम मजबूरी है। आजकल के दौर में जहां पे माशी हालात तंग हो, गुर्बत ज्यादा हो, सफेद पोशी के आलम में लोग जिंदगी गुजारें, तो लड़की को ज्यादा पढ़ा देते हैं, मर्द को छोटी उम्र से काम पे लगा देते हैं। जब बहन बेटी जब कवारी बैठी रहती है, 35-35, 40-40 साल की उम्रें हो जाती हैं, तो फिर वहां पे वो लोग अच्छे रिश्ते ढूंढते हैं। कोई 1.5-2 लाख सैलरी वाली तनख्वाह वाला लड़का चाहिए, पढ़ा लिखा भी हो, और उससे बड़ी कमजरफी और कम अकली ये है कि वो चाहते हैं कि लड़के वाले के ना माँ हो, ना बाप हो, ना बहन हो, लड़का भी अकेला हो। अगर यही चीज अपने घर पे नजर दुहराई जाए तो क्या वो औरत गवारा करेगी कि मेरा बाप भाई ना हो, मेरी माँ ना हो, मेरी बहन ना हो? ये कोई और टॉपिक पे बात कहीं और निकल जाएगी। अपने दोबारा उस पॉइंट पे आता हूं। जब औरत घर से बाहर निकलती है, तैयार होती है, उसकी कमाई घर वाले खा रहे होते हैं, वहां पे वो बगैर दुपट्टे के घूम रही है, हंसी मजाक लड़कों के साथ कर रही है, सारा कंबाइन सिस्टम है, को सिस्टम है, लड़का लड़की इकट्ठे बैठ के जो है वो कमा रहे हैं। वहां पे कोई मसला नहीं है। जैसे ही आप लड़की के घर वालों को बताएं कि देखें आपकी बेटी जो है या बहन जो है वो बगैर दुपट्टे के इस तरह बैठी हुई है और वो बाहर गैर मर्दों के साथ फिर रही है, तो आगे से जवाब क्या मिलेगा? मजबूरी है, हमारी मजबूरी है, हम मजबूर हैं, मॉडर्न दौर है, जदीद दौर है, इससे कुछ नहीं होता। और वही लड़की अगर घर में आके ये बोल दे कि नहीं, मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, मैं ये रिश्ता नहीं करना चाहती, तो फौरन घर वालों की गैरत जाग जाती है, खानदान की इज्जत पगड़ी जाग जाती है, अचानक इस्लाम याद आ जाता है उनको। ये पूछ तो बाद में होनी होनी है, लेकिन ये जो इस्लाम, खानदान की इज्जत और वहां पे पर्दादारी याद आती है ना, ये पहले याद आ जानी चाहिए उन माँ बाप भाइयों को जो औरत को घर से बाहर निकालते कमाने के लिए। औरत की रजामंदी, हर काम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया वो हम करेंगे, वो क्या कहलाता है? सुन्नत। सबसे बड़ी दलील है। इससे आगे अगर कोई कहता है नहीं, हमने फलां किसी मौलवी से पूछना है, फलां किसी मुफ्ती से पूछना है, तो वो अपने जमीर का जायजा ले, मुर्दा हो चुका है, वो मुतमईन नहीं है। सबसे बड़ी मिसाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की है। उनकी शहजादी, हमारी शहजादी हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा का रिश्ता जब हजरत अली से हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के पास गए और कहा, बेटी, अली का रिश्ता आया। रजामंदी जाहिर की, 3 दफा पूछा हमारे नबी ने, रजामंदी जाहिर हुई। वो एक अलग बात है कि वो रिश्ता कहां से तय था, कैसा था, ये सब एक अलग चीज है। मैं कुछ चीजें मैं आपको सामने लाना चाह रहा हूं कि आप देखें, एक नबी, इमामुल अंबिया, सबसे प्यारा नबी, सबसे औला और आला नबी, वो अगर अपनी बेटी से रजामंदी पूछ सकते हैं ना, तो मेरी और आपकी कोई औकात, कोई वैल्यू कुछ भी नहीं है। हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी कोई भी घर की औरत उन औरतों से अफजल नहीं है। कल को जब बेटियां अपनी, मैं पसंद की शादी की बात नहीं करता, लेकिन रजामंदी होनी, 4-5 रिश्ते आए हैं बेटी, ये रिश्ते हैं।
آپ ان رشتوں کو دیکھ لو, آپ کو کیسے لگتے ہیں یہ رشتے؟ اگر کہیں پہ رضامندی ہے تو بتا دیں آپ. وہاں پہ باہر گلچھڑے اڑا رہی ہیں, بغیرتیاں ہو رہی ہیں, وہ نہیں نظر آ رہا ان کو. نہیں, ماڈرن دور ہے, جدید دور ہے, لیکن یہاں پہ فوراً عزت جاگ گئی ہے. بھائی غیرت مند بن چکا ہے, وہ باپ غیرت مند بن چکا ہے, وہ ماں غیرت مند بن چکی ہوئی ہے کہ جب بیٹی نے بات کی نہیں نہیں میں یہاں پہ شادی نہیں کرنا چاہتی. آخر کیوں؟ کیا اس کا دل نہیں ہے؟ کیا وہ نہیں جینا چاہتی؟ پھر وہی آج کل کے موجودہ دور کے حالات دیکھے جائیں جہاں پہ 1.5 کروڑ کے قریب خواتین کنواریاں بیٹھی ہوئی ہیں, 2.25 کروڑ کے قریب جو سروے ہوا ہے طلاقیں ہو چکی ہوئی ہیں. جب وہی بیٹی طلاق لے کر آ جاتی ہے پھر کیا کہتے ہیں؟ نصیب ایسے تھے, لڑکا ویسا تھا, اس کے گھر والے ایسے تھے. نہیں, رضامندی. جنہوں نے زندگی گزارنی ہے خدارا ان سے ایک دفعہ پوچھ لیا کریں. اگر نبی اپنی بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم اپنی بہن بیٹی سے پوچھیں, نہ کہ کل کو قیامت والے دن ہماری بہن بیٹی کے ہاتھ ہوں اور ہمارے گریبان ہوں. اس پہ غور کریں, سوچیں. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.